हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन समझिए। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बहुपद है, ये बहुपद इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, p ऑफ एक्स। इस बहुपद p ऑफ एक्स में g ऑफ एक्स से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल क्रमशः, तो ये भागफल है ये शेषफल है, तो भागफल को क्या लिखेंगे, q ऑफ एक्स लिखेंगे और शेषफल को क्या लिखेंगे, r ऑफ एक्स लिखेंगे। तो p ऑफ एक्स पता है, q ऑफ एक्स पता है, r ऑफ एक्स पता है, g ऑफ एक्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से कि p ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, g ऑफ एक्स गुना q ऑफ एक्स जोड़ r ऑफ एक्स होता है। सब के जगह पर सब की वैल्यू नीचे में रख दीजिए। p ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। g ऑफ एक्स तो मालूम ही नहीं है। q ऑफ एक्स, तो q ऑफ एक्स कितना है, x माइनस 2 अब प्लस r ऑफ एक्स कितना है, माइनस 2x प्लस 4। समझ गए। हमको g ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। सबसे पहले इसको इस पार लाइए। क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x इस पार आएगा तो प्लस 2x प्लस 4 इस पार आएगा तो माइनस 4। इधर क्या बचेगा, g ऑफ एक्स गुना x माइनस 2। ठीक, अब इसको देखिए, ये हो गया आपको एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर वाला पद है तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये 2x और ये x सजातीय पद है, जुट के क्या हो जाएगा 3x। 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2। ठीक, बराबर इधर कौन है बताइए, g ऑफ एक्स गुना x माइनस 2। अब बताइए ये जो x माइनस 2 इधर गुना में देख रहे हैं, वो इस पार आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो देयरफॉर इधर कौन बच जाएगा अकेले, g ऑफ एक्स। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, देयरफॉर g ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, इतना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इतना, अब भागा क्या, x माइनस 2। यानी कि इस त्रिघात बहुपद में आप x माइनस 2 से इसमें भाग दे दीजिए। इससे इसमें भाग देने पर जो भी आगे निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ भाग देना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या होगा। एक्स स्क्वायर से भाग देना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, इससे इसमें भाग देना है, कोई बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बार में भाग लगेगा, एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, आसान ही है, माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या आएगा प्लस 3x। समझ गए। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगाएंगे, माइनस एक्स, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया। 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, ऊपर से क्या आएगा माइनस 2, दोनों सेम चीज़ है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, क्या बचा 0। यानी कि ये जो आपका g ऑफ x है ये किसके बराबर होगा, तो इसमें इससे भाग देने पर क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। समझ गए, आसान सवाल है, इसको समझने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को, कुछ था ही नहीं ज़्यादा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फिर भी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कॉपी में अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 5 नंबर का। अगला सवाल है नंबर 5 का, जो कि इस एक्सरसाइज 2.3 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, ना तो क्वेश्चन को समझते हैं और ना ही उसका सॉल्यूशन समझते हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप निश्चित रूप से इसको समझ जाइएगा। समझ रहे मेरी बात को। देखिए
इस क्वेश्चन की तुलना हम आपको इस तरह से करके दिखाते हैं। मान के चलिए जैसे हम आपको कहे कि एक अनाज बताइए जिसकी हम लोग रोटी भी खाते हैं। समझ रहे बात को? मतलब आपको एक अनाज का नाम भी बताना है और उसकी रोटी भी हम लोग बना के खाते हैं वो भी बताना है, ऐसा उदाहरण बताना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, गेहूँ एक अनाज है और उसकी रोटी भी हम लोग बना के खाते हैं। मक्का एक अनाज है, उसकी रोटी भी हम लोग बना के खाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको और समझ में आएगा। देखिए, बहुपदों p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। कहता है उदाहरण देने के लिए, जैसे हम आपको बोले एक अनाज का उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। ठीक ना, विभाजन एल्गोरिथम को जो संतुष्ट करते हो, यानी कि एक अनाज बताइए और साथ ही साथ घात p ऑफ एक्स बराबर घात q ऑफ एक्स होना चाहिए। ये 1 नंबर का सवाल है। उसी तरह 2 नंबर, 3 नंबर, 1 को समझिए तो बाकी सब समझ जाइएगा। यानी कि आप एक अनाज का उदाहरण दीजिए जिसकी रोटी बनती हो। एक कंडीशन उसमें लगा दिया गया, क्या? जिसकी रोटी बनती हो। समझ रहे मेरी बात को? तो 1-2 बात यहाँ पर समझिए। यहाँ क्या कह रहा है कि p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स का एक उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता हो और साथ ही साथ p ऑफ एक्स की घात q ऑफ एक्स के घात के बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए, उदाहरण तो अपने मन से देना है, उदाहरण अपने मन से देना है। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि यदि हम आपको कहेंगे कि एक अनाज का उदाहरण दीजिए जिसकी रोटी बनती है, तो एक बच्चा कह सकता है गेहूँ, दूसरा बच्चा कह सकता है मक्का। ठीक ना? तो गेहूँ वाला भी सही है, मक्का वाला भी सही है। तो सबसे पहली बात जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके किताब में जो आंसर होगा उससे मैच करे, ये जरूरी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अनाज हो सकते हैं जिसकी हम लोग रोटी बना के खाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समझ गए? तो जैसे हम गेहूँ कहेंगे तो गेहूँ ही आंसर हो, गेहूँ ही सच हो, मक्का झूठ हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी सही होगा। तो इसका आंसर सेम टू सेम मैच नहीं करेगा। समझ गए? एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम 2 बच्चे को कहेंगे कि 5-5 फल के नाम लिखो, तो पहला बच्चा जो 5 फल का नाम लिखेगा, दूसरा बच्चा जो 5 फल का नाम लिखेगा, क्या दोनों सेम होगा? क्या बुक में जो आंसर दिया हुआ रहेगा 5 फल का नाम वही लिखना चाहिए? समझ रहे मेरी बात को? उस 5 बुक में जो आंसर दिया हुआ रहेगा उस 5 से हम लोग अलग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वो फल नहीं होगा। बिल्कुल होगा। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका आंसर आपको बुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपने मन से सोच के लिखेंगे आंसर। ठीक ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को। p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स, r ऑफ एक्स के उदाहरण देना है। ठीक ना? और वो उदाहरण इस प्रकार से देना है कि वो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हो और p ऑफ एक्स की घात q ऑफ एक्स के घात के भी बराबर हो। हम 1 नंबर का भी सॉल्व कर रहे हैं। जब 2 नंबर का सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और जब 3 नंबर का सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, हमको कहता है इस चारों का एक उदाहरण देने के लिए। तो आप एक बात बताइए, हम एक काम करते हैं, p ऑफ एक्स बराबर एक उदाहरण ले लेते हैं x² + 2। ठीक है, अपने मन से ले लेते हैं। g ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं x + 1। q ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं कुछ भी x, और r ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं कुछ भी 5। अपने मन से ये उदाहरण हम चारों लिख लिए। तो बताइए, तो ये जो चारों उदाहरण अपने मन से हम लिख लिए, तो क्या ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर देगा? क्या g ऑफ एक्स q ऑफ एक्स को गुना करके r ऑफ एक्स को जोड़ने पर p ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा? देखिए, तो ऐसा हो जाएगा, p ऑफ एक्स बराबर g ऑफ एक्स गुना q ऑफ एक्स जोड़ r ऑफ एक्स। ऐसा हो जाएगा क्या? अपने मन से जो हम ये चारों लिख दिए हैं, तो इसको गुना करके इसको जोड़ने पर इसके बराबर होगा? कभी नहीं होगा। और टक्कर कभी लग जाए तो लग जाए, लेकिन उसकी भी संभावना बहुत कम है। समझ रहे मेरी बात को? ये साफ साफ गलत हो जाएगा। देखिए ना, आप यहाँ रख कर ही देख लीजिए। g ऑफ एक्स के जगह पर x + 1 रखिए, q ऑफ एक्स के जगह पर x रखिए, r ऑफ एक्स के जगह पर 5 रखिए। ये हो जाएगा x² + x + 5। अब आप यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए क्या है हुआ। p ऑफ एक्स इसके बराबर आया? नहीं आया। तो क्या अपने मन से ऐसे लिख लेंगे उदाहरण? नहीं लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो फिर कैसे लिखेंगे? तो पूरा होशो हवास में, इसमें जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरे दिमाग के साथ लिखेंगे। ठीक ना? मतलब सोचते हुए अप्लाई करेंगे ब्रेन को, तब लिखेंगे। ऐसे अनपटांग जो है हम लोग 4 को p ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स नहीं लिख देंगे। समझ रहे मेरी बात को?
क्या करना है, कैसे करना है। तो एक को पहले सॉल्व करते हैं, दूसरे तीसरे में आपको हेल्प मिलेगी। समझ गए? पहला नंबर तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना स्थिर से। तो देखिए हम लोगों को करना क्या है, जो विभाजन एल्गोरिथम का नियम है उसको भी ध्यान में रखना है। समझ रहे मेरी बात को? विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक ना? वो ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए विभाजन एल्गोरिथम पर चलेंगे हम लोग, इस पर भी चलेंगे। पहले इसके कंडीशन पर बात कर लेते हैं। सवाल का जो कंडीशन है वो देखिए, p ऑफ x की घात q ऑफ x के घात के बराबर होनी चाहिए। p ऑफ x मतलब यहाँ ये p ऑफ x, q ऑफ x मतलब ये भागफल, g ऑफ x मतलब भाजक, r ऑफ x मतलब शेषफल। ये सब चीज़ तो समझते हैं। अब कहता है इसकी घात और इसकी घात बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 2 घात वाला बहुपद लिखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर भी 2 घात वाला बहुपद ही होना चाहिए। तो यही बात समझ में। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए इसमें इसको आप 2x स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए अब की बार हम 2x स्क्वायर से इसमें भाग देते हैं। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर में भाग देंगे, कितना होगा? एक बार में लगेगा 2x स्क्वायर, घट के कितना हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा। चलिए ख़त्म हो गया। अब बताइए क्या इसकी घात और इसकी घात बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ये 2 घात वाला बहुपद है, ये 0 घात वाला बहुपद है, अचर बहुपद है। अब एक काम कीजिए, अब की बार हम फिर से 2x स्क्वायर में भाग देंगे। अब की बार यहाँ 2x स्क्वायर से भाग दिए थे ना, इस बार 2x कर दीजिए, इसका पावर एक डाउन कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 2x से 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना बार में लगाइएगा? x बार में। दोनों गुना होकर क्या होगा? 2x स्क्वायर, कट के कितना बचेगा? 0। देखिए खेल खत्म हो गया। बताइए इसकी घात बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ये 2 घात वाला बहुपद, ये 1 घात वाला बहुपद। समझ रहे मेरी बात को? हुआ क्या, जैसे ही यहाँ का पावर 1 घटा दिए तो यहाँ का पावर 1 क्या हो गया? बढ़ गया। देखिए ना, यहाँ 2 घात वाला था, g ऑफ x यहाँ पर क्या है? 2 घात वाला पद है, बहुपद है। और जैसे उसको घटा के रैखिक बहुपद किए, द्विघात बहुपद से घटा के रैखिक बहुपद किए, तो ये जो भागफल है, ये भागफल ये अचर बहुपद से बढ़ के रैखिक बहुपद पर चला गया। अभी यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 0। यहाँ पर इसकी घात कितनी हो गई? 1। ये 1 घात वाला बहुपद हो गया। नहीं आई बात समझ में? अब देखिए अब क्या कीजिए, अब की बार ये 2x स्क्वायर में 2 घात वाले बहुपद में पहले तो 2x स्क्वायर से भाग दिए, फिर x स्क्वायर से घटा के उसको क्या कर दिए? x कर दिए, एक पावर घटा दिए। अब और एक पावर घटा दीजिए, अब x को भी हटा दीजिए, अब 2 से भाग दीजिए। तो 2 से जब इस 2x स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? x स्क्वायर बार में। क्या होगा? 2x स्क्वायर, कट के क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब आप बताइए इस p ऑफ x, ये p ऑफ x की घात कितनी? p ऑफ x की घात 2, इस q ऑफ x की घात कितनी? 2। तो p ऑफ x की घात और q ऑफ x की घात बराबर हो गई। यही ना आपका कंडीशन कर रहा है, घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x। p ऑफ x मतलब इस बीच वाले की घात, q ऑफ x की घात मतलब भागफल की घात। तो भाज्य की घात और भागफल की घात, ठीक ना। ये हो गया आपको p ऑफ x, ये हो गया q ऑफ x, दोनों की घात बराबर हो गई। तो दोनों की घात बराबर होने के लिए इस g ऑफ x को क्या बलिदान देना पड़ा? इस बात को समझ रहे हैं? g ऑफ x में पहले x स्क्वायर लगाए, दोनों की घात बराबर नहीं हुई, फिर x लगाए तो भी दोनों की घात बराबर नहीं हुई, अंतिम में x को हटा ही दिए, यानी g ऑफ x को अचर पद कर दिए, तब जाकर दोनों की घात बराबर हुई। कुछ समझे? इसके जगह पर दूसरा भी कोई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए ना, कुछ भी, जैसे यहाँ पर हाँ कुछ भी ले लीजिए, 12x³ ले लीजिए, ठीक। इसमें अगर हमको भाग देना है तो देखिए अगर हम यहाँ पर 4x से भाग देंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4x से अगर इसमें भाग देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, दोनों की घात बराबर नहीं हुई। अब कंडीशन, हमको सवाल में जो कंडीशन लगाए हुए हैं वो हमको वही उदाहरण लेना है जिसमें कि p ऑफ x की घात और q ऑफ x की घात क्या हो? बराबर हो। आ गई बात समझ में? तो p ऑफ x की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर q ऑफ x की घात 2 है, ये उदाहरण नहीं चलेगा। कैसे होगा? तो इस x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ अचर बहुपद रखना पड़ेगा, तब अगर इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12x³, ठीक ना। इसमें x वाला पद है ही नहीं, तो जो भी x वाला घात होगा यहाँ पर वो सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। समझ रहे बात को? अब देखिए इसका भी घात 3, इसका भी घात 3। तो पहला जो यहाँ पर हम लोगों चीज़ यहाँ देखिए, इस कंडीशन से जो रिजल्ट निकलता है,
ये जो कंडीशन लगाए हुए हैं कि पी ऑफ एक्स की घात क्यू ऑफ एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, इससे जो रिजल्ट निकलता है, यानी इससे जो स्थिति स्पष्ट होती है, पहली स्थिति यही स्पष्ट होती है कि आपका जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होना चाहिए। जी ऑफ एक्स आप कुछ और यूज कर ही नहीं सकते हैं, उसमें एक्स लगा ही नहीं सकते हैं। अगर आप इसमें एक्स लगा दीजिएगा तो दोनों की घात बराबर नहीं होगा। समझ गए? तो इसी बात को हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस घात पी ऑफ एक्स बराबर है घात क्यू ऑफ एक्स के। ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की घात क्या है? बराबर है देयरफॉर जी ऑफ एक्स एक, देयरफॉर जी ऑफ एक्स एक, इसी में लगा दीजिए ना यहाँ पर, इसलिए जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होगा। ये तो फिक्स हो गया। अब जी ऑफ एक्स क्या होगा? एक अचर बहुपद होगा। यहां तक समझ रहे हैं? जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होगा, ये तो एकदम फिक्स है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे माना कि जी ऑफ एक्स बराबर, अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का एक चीज क्लियर हो गया है कि जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो जी ऑफ एक्स जब एक अचर बहुपद होगा तो कौन सा अचर बहुपद होगा? तो अब आपके पास अचर बहुपद का तो ढेर सारा उदाहरण है। 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हम आपको पहले ही बोले थे कि इसका आंसर दूसरे स्टूडेंट के आंसर से मैच नहीं करेगा, आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ उससे मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बात तो फिक्स है कि जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होगा, ये जिससे भाग देते हैं हम लोग वो एक अचर बहुपद होगा। लेकिन क्या होगा? हम लिख रहे हैं 2, हो सकता है कोई बच्चा लिख देगा 3, उसका भी सही है, मेरा भी सही है। समझ गए? तो चलिए, अब जी ऑफ एक्स तो हो गया, यहां तक तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम? अब रही बात, जी ऑफ एक्स हो गया। अब याद कीजिए, जब विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे हम लोग बहुपद के लिए, तो उसमें हम आपको साफ साफ बताए थे कि जब भी आप एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिएगा तो जो शेषफल होता है, जो आर ऑफ एक्स होता है, वो या तो 0 होगा या उसकी घात भाजक के घात से, जी ऑफ एक्स के घात से कम होगी। 2 ही कंडीशन था, या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल की घात जी ऑफ एक्स के घात से कम होगी। ठीक ना? तो बताइए, यहाँ जो जी ऑफ एक्स आप देख रहे हैं, इस जी ऑफ एक्स की घात कितनी होगी? जी ऑफ एक्स की घात, यहाँ अचर बहुपद है, जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 से कम घात वाला कोई बहुपद संभव है? 0 से कम घात वाला बहुपद संभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? 0 से कम घात करेंगे तो -1 में चला जाएगा घात, और -1 में जैसे घात जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इसलिए 0 से कम घात वाला तो कोई बहुपद ही संभव नहीं है। तो अगर जी ऑफ एक्स एक अचर बहुपद है तो आर ऑफ एक्स यानी शेषफल को 0 के अलावे और कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ, उसको 0 ही होना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए, पहले तो आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 2x² है, इसमें हम लोग 2x से भाग देते हैं तो यहाँ x² बार में लगेगा, यहाँ हो जाएगा 2x², और ये घट के क्या बचेगा? 0 बचेगा। देखिए, शेषफल 0 हो गया। लेकिन आप कहिएगा कि हम कैसे समझ गए कि शेषफल 0 हो गया? ये तो एक उदाहरण देकर ना आपको बताया, लेकिन हम समझे कैसे? क्योंकि शेषफल के लिए शर्त क्या है बताइए? शेषफल का शर्त क्या है? शेषफल या तो 0 होगा या नहीं तो शेषफल की घात भाजक के घात से कम होगी। भाजक मतलब कौन? जी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स के घात से कम होगी। एक काम कीजिए, 0 के जगह आप शेषफल 1 लिख दीजिए। तो देखिए, तो इस 1 की घात कितनी? x⁴0। इसकी घात कितनी? x⁴0। दोनों की घात बराबर हो गई कि नहीं हो गई? देखिए तो क्या ये शेषफल होगा? कभी नहीं होगा। इस दोनों की घात बराबर कैसे हो सकती है? इसकी घात इसके घात से कम ही होगी। तो इसका घात तो बेचारा का घात खुद ही 0 है। जो भाजक है जी ऑफ एक्स है, उसकी पावर तो पहले से 0 है, उससे और कम क्या कीजिएगा आप? मरे हुए को कितना मारिएगा?
अगर जी ऑफ एक्स की घात 0 है, इसको और कम कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा पावर। 0 से कम क्या होता है? माइनस। माइनस में जैसे पावर जाएगा, अगर मान के चलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखने लगेंगे 2x पर पावर -1, क्या ये बहुपद है? ये तो बहुपद ही नहीं रहेगा। तब बहुपद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इतना जो थ्योरी परिभाषा पढ़ाए हैं वो किस लिए पढ़ाए हैं? समझ रहे मेरी बात को? इस तरह की गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है। तो ये चूंकि खुद ही सबसे छोटा बहुपद है, मतलब सबसे कम घात वाला बहुपद है, 0 घात वाला बहुपद है, इससे छोटा घात वाला बहुपद संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये शेषफल के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो क्या होने का? 0 होने का। और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। और आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि शेषफल 0 ही है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, इसका और इसका, इस दोनों का घात बराबर अगर होगा p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स का, तो ये तो क्लियर है कि g ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होगा, एक अचर बहुपद ले लिए। ये भी क्लियर है कि शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 ले लिए। अब रही बात किसकी? q ऑफ एक्स की। q ऑफ एक्स क्या होगा? भागफल क्या होगा? तो भागफल के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। भागफल का कोई नियम भी नहीं है कि भागफल यही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भागफल हमको जो मन में होता है, एक उदाहरण भागफल का कोई एक बहुपद लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, 3x² + 5, ये लिख लीजिए। आपको जितना लंबा लिखना है लिख दीजिए, हम छोटा छोटा एक उदाहरण देते हैं। ये भी लिख सकते थे, x² भी लिख सकते थे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए, g ऑफ एक्स का एक उदाहरण ले लिए, r ऑफ एक्स का एक उदाहरण ले लिए, q ऑफ एक्स का एक उदाहरण ले लिए। g ऑफ एक्स का उदाहरण कैसे लिए? 2, क्योंकि p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स की घात बराबर है, इस दोनों की घात बराबर है, तो फिक्स है g ऑफ एक्स को एक अचर बहुपद ही होना पड़ेगा। ये अचर बहुपद है तो ये फिक्स है कि r ऑफ एक्स को 0 ही होना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? कैसे तार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसको समझिए। इसके लिए कोई फिक्सेशन नहीं है। q ऑफ एक्स के लिए कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि q ऑफ एक्स क्या होगा। x² भी हो सकता है, 3x² + 5 भी हो सकता है, 7x³ - 9x + 2 भी हो सकता है। जो भी एक बहुपद लेना है, द्विघात, त्रिघात, चार घात वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ये हो गया यहाँ तक। अब सवाल उठता है कि p ऑफ एक्स क्या होता है? क्या p ऑफ एक्स बराबर भी अपने मन से हम लोगों को यहाँ कुछ लिख देना चाहिए? जैसे ही अपने मन से कुछ लिख देंगे ना p ऑफ एक्स बराबर, तो वो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिवीजन एल्गोरिथ्म को भी तो सेटिस्फाई करवाना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करवाना है तो p ऑफ एक्स हम लोग अपने मन से नहीं लिखते हैं। जब ये तीनों पता ही है तो p ऑफ एक्स हम लोगों को पता चल जाएगा। कैसे? तो g ऑफ एक्स को q ऑफ एक्स से गुना कर दीजिए, r ऑफ एक्स को जोड़ दीजिए। अब आप देखिए, g ऑफ एक्स की वैल्यू 2 गुना q ऑफ एक्स की वैल्यू 3x² + 5 अब प्लस r ऑफ एक्स 0, ये हो जाएगा 6x² + 5 दूनी 10 आपका आंसर। ठीक ना? चारों आंसर हुआ ये चारों। p ऑफ एक्स 6x² + 10, g ऑफ एक्स 2 हो गया, r ऑफ एक्स 0 हो गया, q ऑफ एक्स इतना हो गया। अब ये विभाजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आखिर उसी का ना प्रयोग करके निकाल रहे हैं। ये p ऑफ एक्स कैसे निकालें? इस g ऑफ एक्स को q ऑफ एक्स से पहले गुना किए, तब r ऑफ एक्स को जोड़े। इतना करने के बाद जो निकला, इसी को हम लोग p ऑफ एक्स लिख रहे हैं। इसका मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगा, स्वाभाविक है। उसी से अपने मन से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? अपने मन से लिख रहे थे, तो वो गलत हो गया था। यहाँ अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करके लिख रहे हैं। समझ गए? विभाजन एल्गोरिथम यही ना कहता है p ऑफ एक्स बराबर g ऑफ एक्स गुना q ऑफ एक्स जोड़ r ऑफ एक्स। तो इसको फॉलो करके ही हम लोग ये p ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। ठीक? अब आप गौर कीजिए, शर्त को भी, यहाँ जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी चेक कीजिए। घात p ऑफ एक्स घात q ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए। p ऑफ एक्स की घात कितनी है? 2, और q ऑफ एक्स की भी घात कितनी है? 2। देखिए मैच कर गया ना दोनों। समझ गए? तो यही आपका उदाहरण हुआ। अब आप समझिए, अगर कोई बच्चा यहाँ 2 के जगह 3 लिख देता तो भी वो सही होता। यहाँ 0 की जगह 5 लिख देता तो भी सही होता, तो भी सही हो जाता। नहीं, ये तो फिक्स है, ये तो 0 ही होता। लेकिन अगर वो यहाँ 2 की जगह 3 लिख देता तो 3 से इसमें गुना हो जाता, तो उसका ये बहुपद थोड़ा सा बदल जाता। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इसका ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, ये चारों एग्जाम्पल आपके आंसर से मैच करेगा, ये जरूरी नहीं है। समझ गए इस 1 नंबर को? अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में कहता है घात q ऑफ एक्स।
क्यू ऑफ एक्स की घात जो है वो आर ऑफ एक्स के घात के बराबर होनी चाहिए। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, सबसे पहले नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, पी ऑफ एक्स इसको कहते हैं, इसको क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, इसको जी ऑफ एक्स कहते हैं और इसको आर ऑफ एक्स कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस आर ऑफ एक्स का रिलेशन हमेशा जी ऑफ एक्स से होता है। ये दोनों आपस में हमेशा संबंधित रहेगा, ठीक ना। या तो आर ऑफ एक्स 0 होता है, नहीं तो आर ऑफ एक्स की घात इस जी ऑफ एक्स के घात से हमेशा कम होती है। समझ गए। जल्दीबाजी में ऐसा उदाहरण नहीं ले लीजिएगा कि आर ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर आप जल्दीबाजी में ऐसा उदाहरण ले लीजिएगा तो साफ चौपट हो जाएगा। जिससे भाग देना है वो दो घात वाला द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और शेषफल हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो महा गलती हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। ऐसा गलत काम कभी नहीं कीजिएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आर ऑफ एक्स लिखिए तो जी ऑफ एक्स को ध्यान में रखकर, जब भी जी ऑफ एक्स लिखिए तो आर एफ एक्स को ध्यान में रखकर, ठीक ना। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसके घात से इसका घात हमेशा कम ही होता है, ठीक। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर दूसरा कंडीशन है घात क्यू ऑफ एक्स, यानी इसकी घात आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, इसकी घात के बराबर होनी चाहिए। इस दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए, माना कि एक बात बताइए, क्यू ऑफ एक्स को लिखने से पहले हम लोगों को कुछ सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। क्या दिक्कत है? क्यू ऑफ एक्स को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। और कोई कंडीशन भी नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि इसकी जो घात होगी वही घात आर ऑफ एक्स की होगी। तो एक काम कीजिए, क्यू ऑफ एक्स का एक उदाहरण लिखिए अपने मन से। क्यू ऑफ एक्स का एक उदाहरण लिखते हैं हम अपने मन से। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, बड़ा उदाहरण लेंगे ना तो आपको समझने में परेशानी होगी, लेंदी हो जाएगा। छोटा उदाहरण लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू ऑफ एक्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक। और आर ऑफ एक्स का एक एग्जाम्पल हम लोगों को लिखना है। अब यहाँ पर इसके कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। इस सवाल का कंडीशन क्या है? क्यू ऑफ एक्स की घात आर ऑफ एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। तो जो भी क्यू ऑफ एक्स की घात है वही घात आर ऑफ एक्स की होगी कि नहीं होगी। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा हमको? एक्स स्क्वायर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घात सिर्फ दोनों का सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे देखिए, आप यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दोनों बहुपद अलग अलग है। ये क्यू ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स है, लेकिन दोनों की घात तो सेम है, पावर तो दोनों का सेम है। ये भी 2 घात वाला, ये भी 2 घात वाला। बहुपद तो अलग अलग लिख ही सकते हैं हम लोग, बहुपद अलग अलग लिखने में क्या दिक्कत है? समझ गए। क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्यू ऑफ एक्स की घात आर ऑफ एक्स की घात से अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्यू ऑफ एक्स की घात भी 2, आर ऑफ एक्स की घात भी 2। अगर यहाँ हम एक घात वाला बहुपद लिखते, अगर यहाँ ऐसे लिखते, x लिखते तो यहाँ 2x + 3 लिख देते, 4x - 9 लिख देते, 7x + 5 लिख देते। अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर रैखिक बहुपद का। समझ रहे हैं मेरी बात को। जरूरी नहीं है कि जो एक लिख रहे हैं वही सही है, ये भी सही है। चलिए यही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया। या अगर एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, वो भी सही है, ये भी सही है। जो लिखना चलेगा, लेकिन दोनों जगह सेम घात होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। क्यू ऑफ एक्स हो गया, आर ऑफ एक्स हो गया। अब बच गया कौन? जी ऑफ एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही जी ऑफ एक्स की बात हुई तो आर ऑफ एक्स को देखकर ही काम करेंगे। कैसे? तो देखिए, आर ऑफ एक्स कितना घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला बहुपद है। तो जी ऑफ एक्स क्या, यहाँ पर भी अगर हम ऐसे करके लिख दें 2 घात वाला बहुपद कुछ भी 4x स्क्वायर, क्या ये सही होगा? यहीं पर सरासर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम का ये नियम है कि शेषफल की घात जो होती है वो भाजक के घात से हमेशा कम होती है। तो फिर दोनों का घात बराबर कैसे हो सकता है? तो ये जो जी ऑफ एक्स देख रहे हैं, जी ऑफ एक्स, इसकी घात ज़्यादा होती है, आर ऑफ एक्स की घात कम होती है। इसलिए यहाँ पर 2 नहीं, हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। इससे अधिक घात का बहुपद होना चाहिए जी ऑफ एक्स, ये ध्यान में रखना है। हो गया? समझ गए अब बात को? देखिए, फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। अपने मन से क्यू ऑफ एक्स का एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। कुछ भी जितना घात क्यू एक्स का होना चाहिए उतना ही घात आर ऑफ एक्स का भी एक उदाहरण लेते हैं, वही घात वाला, सेम पावर वाला। क्यों? क्योंकि कंडीशन है क्वेश्चन में कि दोनों की घात क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब समझ गए।
और एक उदाहरण जी ऑफ एक्स का हम लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, आर ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग। अगर ये 2 घात वाला बहुपद तो उससे अधिक 3 घात वाला, 4 घात वाला, 5 घात वाला लिखिए, यहाँ देखिए 4x पर पावर 5 लिखिए, और भी आप यहाँ तक 5 गो पद और जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, बस हम छोटा छोटा उदाहरण लिख रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए जैसे ही ये तीनों हो गया तो चूंकि हमको विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करवाना है, इसलिए हम लोगों को पी ऑफ एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, इस तरह से निकालना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स गुना क्यू ऑफ एक्स जोड़ आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, वो इस तीनों के हेल्प से निकालना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स मतलब क्या, 4x टू द पावर 5, क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ एक्स मतलब क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3। ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4x पर पावर 7 जोड़ 2x पर पावर 2 प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको पी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स, ये आर ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स। अब आप देख लीजिए ये आपका कंप्लीट हो गया 2 नंबर, समझ गए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तुरंत आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, समझ गए। चलिए अब अगला हम लोग इसका 3 नंबर का सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में जो कंडीशन है वो कहता है आर ऑफ एक्स की घात 0 होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 3 नंबर में आर ऑफ एक्स के साथ कंडीशन लगाया है, पी ऑफ एक्स के साथ, सॉरी क्यू ऑफ एक्स के साथ कोई कंडीशन है नहीं है, तो क्यू ऑफ एक्स आप एक्स स्क्वायर लेने दीजिए। कंडीशन किसके साथ है, आर ऑफ एक्स के साथ ना है, तो आर ऑफ एक्स की घात 0 होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आर ऑफ एक्स बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट आर ऑफ एक्स को 0 समझ लेते हैं। आर ऑफ एक्स को 0 क्यों समझेंगे, आर ऑफ एक्स बराबर 0 थोड़े है, घात आर ऑफ एक्स 0 है, यानी आर ऑफ एक्स का जो भी उदाहरण आप एग्जाम्पल लीजिएगा उसकी घात 0 होनी चाहिए। घात 0 होनी चाहिए मतलब क्या, अचर बहुपद होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जो शेषफल है जो आर ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स, इसके जगह पर ये नहीं चलेगा, तब क्या चलेगा, तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल चलेगा, एक अचर बहुपद चलेगा। देखिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हो गया, अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर ऑफ एक्स बराबर 2, नहीं आ रही बात समझ में। देखिए आर ऑफ एक्स की घात 0 होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्यू ऑफ एक्स हम एक्स स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में, क्यू ऑफ एक्स के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं, ऑलवेज हम लिख सकते हैं जो हमको लिखना है, ठीक। उसके बाद आर ऑफ एक्स की घात 0 होनी चाहिए। तो 0 घात मतलब क्या, आप इससे पहले का जो शुरुआती वीडियोज है उसको जाके देखिए, वहाँ सारा डेफिनेशन हम एक एक करके बता चुके हैं। अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, 0 घात वाला बहुपद क्या होता है। तो अचर बहुपद को ही 0 घात वाला बहुपद कहते हैं। तो आर ऑफ एक्स की घात 0 होनी चाहिए, मतलब क्या, आर ऑफ एक्स एक अचर बहुपद होना चाहिए। अचर बहुपद मतलब क्या, कोई भी संख्या, 2, 20, 25, 50, कोई भी संख्या। तो आर ऑफ एक्स कोई संख्या क्या हो जाएगा, 2 लिख देते हैं हम लोग। 2 एक इजी नंबर है, आप कहिएगा कि बार बार 2 क्यों लेते हैं, लीजिए वो -a वाला ले लीजिए, -3 ले लीजिए, समझ के बात को, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। तो आर ऑफ एक्स की घात 0, तो 0 घात वाला एक अचर बहुपद ले लिए हम लोग, आर ऑफ एक्स यहाँ पर -3, ठीक। अब देखिए अब हमको क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे वो आर ऑफ एक्स की घात से बड़ा ही होगा जी ऑफ एक्स की घात। आई बात समझ में, जब भी जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जी ऑफ एक्स की घात आर ऑफ एक्स की घात से बड़ी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए जी ऑफ एक्स, यहाँ देखिए आर ऑफ एक्स की घात तो 0 है, 0 घात से अधिक, 0 घात से बड़ा जो बहुपद लिखना आप जी ऑफ एक्स की जगह पर लिख दीजिए, इससे ज़्यादा पावर का होना चाहिए। ये कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण रूट वाला ले लेते हैं, ठीक ना, √2x ले लेते हैं। देखिए ये 0 घात वाला, ये 1 घात वाला बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, ये आपको अचर बहुपद है, इससे बड़ा घात वाला ये बहुपद है। आई बात समझ में। जी ऑफ एक्स जब भी लिखेंगे तो आर ऑफ एक्स को देख के लिखेंगे, आर ऑफ एक्स जब भी लिखेंगे तो जी ऑफ एक्स को देख के लिखेंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो जैसे ही आर ऑफ एक्स -3 हो गया, अचर बहुपद हो गया, तो इससे अधिक घात वाला बहुपद होना चाहिए जी ऑफ एक्स। चाहे आप रैखिक दीजिए कि द्विघात दीजिए कि त्रिघात दीजिए कि 5 घात दीजिए, 10 घात दीजिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों है ही, पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मान रख दीजिए। जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, √2x गुना क्यू ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, -3। ये इससे ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2x³ एक्स स्क्वायर से गुना होता है तो क्या होता है x³ प्लस इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया। ये आपका आंसर, ये
ये पी ऑफ एक्स का एग्जाम्पल, ये क्यू ऑफ एक्स का, ये आर ऑफ एक्स का, ये जी ऑफ एक्स का, ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स जो हम लिखे हैं विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करके ही लिखे हैं। और दूसरी बात, आर ऑफ एक्स की घात 0 है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आर ऑफ एक्स की घात क्या है, 0 है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जरूरी नहीं है कि ये आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ उससे मैच करे, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, एक जरा सा भी संकोच नहीं करना है और आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। समझ गए? चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका ऐच्छिक में दिया हुआ है यहाँ पर।